हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अप्रैल 9 और अभी मार्केट खुला है छोटे से गैप अप के साथ। हमारा कैपिटल अभी रह गया है अराउंड 16,626 और मैं यहाँ बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ। अगर कोई अच्छा सेटअप दिखता है तो मैं अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ पे एंट्री अभी ट्रिगर करूँगा एक छोटे से स्पाइक के लिए, अगर मिलता है तो अच्छा है। ओके, मैंने एंट्री ले ली है इसमें। तो वेट करते हैं एक स्पाइक का। मैं एक 10 या 20 पॉइंट्स का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मूवमेंट। ओके, हमने लिया है ये 261 की प्राइस पे। ऑन द कॉल साइड वी आर ऑल्सो गेटिंग अ ब्रेकडाउन। इस तरफ ब्रेकडाउन भी आ रहा है तो एक स्पाइक चाहिए। नहीं, एग्जिट थोड़ा लेट हो गया। ओके, वेरी बैड, दिस वाज अ वेरी बैड ट्रेड। बहुत बड़ी स्पाइक मार दी इसने। वी एंटर्ड एट 261 एंड एग्जिटेड एट 232। ओके, इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट जैसे दिया और इमीडिएटली बहुत बड़ी स्पाइक मार दी इसने। कुछ मौका ही नहीं मिला एग्ज़िट करने का। अनफॉर्चुनेटली हमारी एग्ज़िट भी 232 पे हुई है। अगर हम कैंडल का लो देखें, इस कैंडल का लो देखें, सो 241 इस कैंडल का लो है। मेरी एग्ज़िट यहाँ पे हुई है 232। यहाँ पे कैंडल इस लेवल पे पहुँचा भी नहीं और मेरी एग्ज़िट जो है, मेरी एग्ज़िट यहाँ पे हुई है। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। 10 पॉइंट्स का डिफरेंस बस ऐसे ही, जबकि कैंडल उस प्राइस तक पहुंचा भी नहीं। तो ऑप्शंस में ये भी कभी कभी होता है कि तुमने जो स्टॉप लॉस लगाया है प्राइस वहाँ तक जाता भी नहीं है पर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और एग्जिट जब मैंने यहाँ पे अराउंड इस लेवल पे की अराउंड 247 पे, पर एग्जिट होती है 232 पे। तो ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है कभी कभी, क्योंकि आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, एक लेवल पे एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हो और वो वहाँ नहीं कहीं और जाके एग्जीक्यूट होता है। ये ऑर्डर फ्लो ठीक नहीं चला यहाँ पे। हमने बहुत बड़ा लॉस ले लिया 1329 रुपीज़ का। बहुत ही अननेसेसरी था ये। आई मीन द एग्जिट जो वैल्यू पे हमने एग्जिट किया बहुत ही अननेसेसरी था। हम चाहे तो बहुत छोटे लॉस पे निकल सकते थे जो मैंने ट्रिगर किया था, पर वो हुआ नहीं। ओके, मैंने इसमें ले ली है कुछ क्वांटिटी और एक जैसे ही स्पाइक मिलता है मैं एग्जिट मारूंगा। नहीं, ओके। तो इसमें हमें ऑलमोस्ट मुझे दिखा रहा था एक पॉइंट पे कि 1000 तक प्रॉफिट दिखा रहा था। फिर हमने इसमें एग्जिट जो है टाइम पे हुई नहीं। ओके, तो हमें ऑलमोस्ट एक 1000 का प्रॉफिट दिख रहा था इसमें। ये जो स्पाइक आई थी वो अच्छी आई थी, पर जो क्या है उसने फॉलो थ्रू नहीं किया तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। तो हमने एग्जिट तो ले ली ऑलमोस्ट अराउंड एट कॉस्ट। अगर हम पीक पे कैप्चर करने की कोशिश करते तो हमें 960 का प्रॉफिट होता। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और ऊपर थोड़ा चले जाए, पर वो हुआ नहीं। वो एक इमीडिएट रिजेक्शन ले लिया उसने। तो वेट करते हैं अभी, अगर कोई एक और चांस मिलता है स्कैल्प का तो मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, मैंने इसमें एक एंट्री ले ली है 120 क्वांटिटी इन फिन निफ्टी पुट। मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा और काफ़ी छोटा ट्रेड होगा। अगर मोमेंटम नहीं मिलेगी तो मैं एग्जिट कर दूँगा। ओके, मैंने एग्जिट कर दिया इसमें से। मोमेंटम नहीं आई, एक और अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होगा। ओके, मैं यहाँ एक ट्रेड लेता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 2.5 पॉइंट्स वाला। एंड एंट्री होगी यहाँ पे।
ओके, मैंने एंट्री ले लिया है यहाँ पे। वेट करते हैं एक मूव का। ये तो एक मूव आना चाहिए। ओके, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। ना, मैंने इसमें से भी एग्जिट कर दिया, ये भी फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है। ओके, तो हमने एंट्री की है 37 पे और एग्जिट हुई 37.15, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे। हमारा टोटल लॉस अभी चल रहा है 1511। स्कैल्पर को यही करना होता है कि उससे बार बार अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि मैं चार चार पॉइंट्स 3 पॉइंट्स से 5-6 बार ले लूँगा, पर वो एक ट्रेड ऐसा होगा जो मुझे 30-40 पॉइंट्स दे देगा, जो सारा लॉस रिकवर होगा प्लस एडिशनली प्रॉफिट भी देकर जाएगा। तो मैं उसी स्पाइक का वेट कर रहा हूँ। यस, अनदर अटेम्प्ट आई कैन मेक। ओके, ये फंस गया मैं यहाँ पे। नहीं, शायद आज हमारा दिन नहीं है, बहुत ही बुरा हुआ है। मेरी एंट्री हुई है 57 पे, और अगर मैं देखूं 57, जब मैंने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड हम यहाँ पे थे, और हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ 57 पे। तो कैंडल की हाई पे मेरी एंट्री हुई है, तो ऑफ कोर्स उसके बाद फॉलो थ्रू हुआ नहीं, तो मेरा प्रॉफिट नहीं था नहीं। मैंने एक्चुअल जो एंट्री ट्रिगर की थी वो यहाँ पे लो के पास की थी। अगर आप वीडियो को पीछे जाके देखोगे तो आपको भी वही दिखेगा कि अराउंड इस एरिया पे मैंने ट्रिगर की थी। मुझे प्राइस मिलना चाहिए था अराउंड 44 या 45 पे। 44 या 45 पे मुझे मिल जाना चाहिए था। मुझे मिला 57 पे, हाईएस्ट ऑफ द कैंडल। 12 पॉइंट ऊपर मैंने ले लिया है। अगर एक सेकंड पहले मैं ले लेता तो 12 पॉइंट मुझे मिल जाते। 12 पॉइंट्स इंटू 120, 1400 का प्रॉफिट होता। पर लगता है हमने आज बहुत सारे रूल्स ब्रेक कर दिए हैं। हमने ओवर ट्रेडिंग भी कर दी, प्रॉफिट लिमिट सॉरी लॉस लिमिट भी क्रॉस कर दिया है। शायद आज हमारा दिन है ही नहीं, बहुत एग्जीक्यूशन एरर्स हो रहे हैं और मार्केट भी साथ नहीं दे रहा है। मैं अपनी ट्रेडिंग यहीं पे रोक देता हूँ, बहुत ज़्यादा आज लॉस हो गया है। तो या मोर देन 10%, वी लॉस्ट मोर देन 10% टुडे। आई जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग फॉर टुडे एंड आई गो अहेड एंड डॉक्यूमेंट। मैं अपना ट्रैकर अपडेट करता हूँ और फिर मैं आगे की बात वहाँ करता हूँ। ओके, मैं यहाँ एक एंट्री ले सकता हूँ। मूवमेंट तो आ रही है। ओके, मैंने एक एंट्री ले ली है इसमें। अगर कोई अच्छा सा मूवमेंट आता है तो सही होगा, वरना अगर मूवमेंट नहीं आया तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा। यहाँ एग्ज़िट कर दूंगा मैं 44 के पास। इनफैक्ट मैं एस एल लगा ही देता हूँ यहाँ पे। मैंने सिस्टम में ही एस एल लगा दिया है, इसको फॉलो थ्रू होना चाहिए। नहीं, ये एस एल लेके जाएगा। ओके, एक और अटेम्प्ट फेल। वी हैव ऑर्डर्ड, हमने ऑर्डर किया था 48 पे और हमारी एग्ज़िट हुई है 43 पे। 5 पॉइंट का लॉस हो गया इसमें। सो टोटल लॉस आज का हुआ है 2587। सो आज का लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, हमारे लिमिट से ज़्यादा हो गया। बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हमने आज। ठीक है, तो अभी मैं अपने ट्रैकर की तरफ चलता हूँ। ओके, अभी मैं ट्रैकर, यहाँ है अपना ट्रैकर। और वैसे मैंने कल भी ट्रेड किया था, पर मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज़ किया है, और बहुत ही छोटा था तो कोई वीडियो बना नहीं पाया इस पर। काफ़ी साइडवेज मार्केट था, और आज तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हमारे से।
पहला ट्रेड ने ही सारा साइकोलॉजी ख़राब कर दिया। वो जो एग्ज़िट हुई थी हमारी, वो कैंडल के बहुत नीचे होकर थोड़ा साइकोलॉजी ख़राब हो गया। तो उसे रिकवर करने के चक्कर में हम थोड़ा ओवर ट्रेड भी कर बैठे। मैंने बहुत बहुत मिस्टेक्स की है फॉर श्योर, लेकिन जो ब्रेकआउट होता है जनरली ऑप्शन चार्ट पे, वो भी ठीक से सपोर्ट नहीं किया मार्केट ने। तो सभी चीज़ें मिला के आज का लॉस हुआ है 2587, जो कि 15%, हमारे कैपिटल का टोटल 15% है। और हम रूल्स की बात करें तो बहुत सारे रूल्स ब्रेक हुए हैं। जैसे हमने लॉस लिमिट रीच होने के बाद ट्रेडिंग नहीं रोकी, हमने ज़्यादा ट्रेडिंग की। 6% के ऊपर लॉस गया आज हमारा, और हमने ओवर ट्रेडिंग भी की। और आज के प्रीमियम्स बहुत ही वियर्ड चल रहे थे, जो कि क्लियरली दिख रहा था, और हमने फिर से ट्रेड किया मैंने। तो ये सारे रूल्स ब्रेक हुए हैं 4, 5, 6, 8, 11। और या जब रूल्स ब्रेक होते हैं तो बड़ा लॉस तो होना ही है। जब तक रूल्स फॉलो होते रहेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स फॉलो, या छोटा कोई एक रूल ब्रेक होता है, तो लॉस थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, राइट। पर जब ज़्यादा रूल्स ब्रेक होते हैं तो ये ड्रॉ डाउन तो होना ही है। ऐसे टाइम पे जो अकाउंट भी ब्लो आउट होता है जनरली, लोग करते हैं ना, जब जब पूरा दिन लॉस में जाता है, तो 3 बजे के बाद हीरो ज़ीरो खेलने के लिए ट्राई करते हैं और सारा कैपिटल चला जाता है। तो ऐसे भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और मैंने यहाँ तक तो कंट्रोल किया है। तो अभी तो 15% का ड्रॉ डाउन है। और हम ओवरऑल कैपिटल अगर देखें, जो हमने 20,000 से स्टार्ट किया था, अभी हमारे पास रह गए हैं 14,000 और 13,500 समझ लो। सो अराउंड हमने ऑलमोस्ट अराउंड 32% कैपिटल ऑलरेडी लॉस्ट कर चुका है आउट ऑफ 20,000। और हमारे पास और दो दो ढाई हफ्ते हैं अप्रैल मंथ में। तो देखते हैं आगे कैसा होगा। ये है मेरा कैपिटल का चार्ट, जो हमने 20,000 से स्टार्ट किया था। एक दिन थोड़ा प्रॉफिट में गया, फिर ड्रॉ डाउन ही चल रहा है। एंड देर इज़ नो इंक्रीमेंट इन कैपिटल। कैपिटल का जो ग्राफ है वो बस नीचे ही जा रहा है, डाउन डाउन ट्रेंड में चल रहा है अपना कैपिटल। तो अप्रैल मंथ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है ऑप्शन बाइंग के लिए। जो मूवमेंट मिलती है ऑप्शंस में, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से मूव हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, जनरली वहाँ पे ब्रेकआउट होता है, वहाँ हो नहीं रहा है। अगर हो भी रहा है ना, तो उसे फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, वो पुल बैक होके वापस नीचे आ रहा है। तो बहुत सा ट्रैपिंग हो रहा है। और मैं ये स्ट्रांगली इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैंने दूसरी जगह भी अभी देख रहा हूँ, और मैंने ट्रेडिंग कम्युनिटी में देखी है कि बहुत सारे बायर्स को यही प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप भी ऐसे कोई बायर है, ऑप्शन बायर है, और आपको भी पिछले 4-5 दिनों से ऐसे कुछ हो रहा है कि बाइंग काम नहीं कर रही है, आपके एसएल ज़्यादा हिट हो रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट में टाइप करके कह दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एन ऑप्शन बायर इन दिस लास्ट 1 वीक। मेरे लिए तो बहुत सारी लर्निंग्स है फॉर दिस मंथ। मैं शायद कल से अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करूँगा। मैं 1 मिनट ब्रेकआउट जो मैं करता हूँ जनरली, उससे हट के मैं शायद 3 मिनट कैंडल पे स्विच होके और अपनी क्वांटिटी छोटी करके ट्रेड करने का कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूस स्ट्रीक चल रहा है लॉसेस का, मुझे उसे रोकना है। उसे रोक के मेरे कैपिटल को थोड़ा पुश करना है ऊपर की तरफ। मैं अपनी क्वांटिटी कम करता हूँ। वैसे तो मैंने आज फिन निफ्टी में 3 से 4 लॉट्स पे किए हैं, पर कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। मैं 1 या 2 लॉट से ट्रेड करूँगा। अपनी टाइम फ्रेम को जो है वो 3 मिनट पे स्विच होके ज़रा बिगर एसएल पे काम करने की कोशिश करूँगा। तो कल थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए वीडियो, होपफुली कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। पर स्कैल्पिंग में तो ये होता रहता है कि लॉसेस चलते रहेंगे, ये जो ड्रॉ डाउन फेस है वो होता रहेगा। लर्निंग्स आनी चाहिए। तो मैं फिर से एसेस करता हूँ कि क्या हुआ इसमें और कैसे इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल फॉर बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।